हम में फिर ये गंद आएगा। जब हम अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ऐसे गंदे होंगे। सबसे ज्यादा चांसेस ट्रांसमिशन के हैं कौन से, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब दो किस्म के और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दो किस्म के और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से एचआईवी क्या करेगा, फ्यूज होगा। आर कॉल्ड कीमोकाइन रिसेप्टर्स, कीमोकाइन रिसेप्टर्स। कि हमारे इन CD4 सेल्स को सबसे बड़ा खतरा किससे, तो सबसे बड़ा खतरा है आज के टॉपिक से, दैट इज HIV, दैट इज HIV। हमने थोड़ा बहुत इसको लास्ट लेक्चर्स में देखा था, लास्ट से लास्ट लेक्चर में शायद, ठीक है, हमने इसको देखा था कि हमारे पास HIV क्या है। दिस HIV स्टैंड्स फॉर हमने देख लिया था, दिस इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये HIV क्या है आपके पास, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे पहले हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हम इसका शेप देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये CD4 सेल को कैसे डैमेज कर सकता है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस HIV is human immunodeficiency virus. So what type of virus is this? This is a special type of virus that is called retrovirus. अर्ली लेक्चर्स में हमने थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया था, इसका नाम हमने कहा था। This is a retrovirus. Means what? Means what? कि ये एक RNA वायरस है और जैसे ये होस्ट सेल को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे ये होस्ट सेल में इंटर होगा तो ये अपने RNA को कन्वर्ट करेगा DNA में, इसका RNA कन्वर्ट होगा DNA में। यहां खतरे की घंटी शुरू हो जाती है और ये किसकी मदद से करेगा, इस रेट्रोवायरस, इस HIV में मौजूद एंजाइम दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझते हो कि नहीं? दिस इज द एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किस चीज की, कि RNA को कन्वर्ट करेगा DNA में, और ये एंजाइम क्या कहलाता है, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझते हो कि नहीं? इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, रेट्रोवायरस। अब अगर आप HIV वायरस को देखो तो HIV वायरस एक स्फेरिकल शेप्ड वायरस है, एक स्फेरिकल शेप्ड वायरस है। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था शेप्स ऑफ वायरसेस को, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप्ड वायरस है जिसके ऊपर एक और खसूसियत तो क्या है, रेट्रो। एक और कैरेक्टरिस्टिक दैट इज व्हाट, कि ये इन्वेलप्ड वायरस है। ये क्या है, इन्वेलप्ड वायरस। ये अपने जेनेटिक मटेरियल RNA को हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, इस लिपिड इन्वेलप से। सो दिस इज इन्वेलप्ड वायरस, दिस इज इन्वेलप्ड वायरस, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्या होगा, डेंजरस होगा। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द इन्वेलप्ड लेयर। इसके इनसाइड पे आपको एक कॉनिकल शेप क्या मिलेगा, कैप्सिड मिलेगा, एक कॉनिकल शेप कैप्सिड मिलेगा, जिसमें क्या पाया जाता है, दैट जेनेटिक मटेरियल। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, दैट इज DNA, सॉरी RNA, दैट इज RNA। सो दिस इज द कैप्सिड, ये इसका कैप्सिड, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज RNA, और ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि इसको रेट्रो बनाएगा, जो कि इसके RNA को चेंज करेगा किस चीज में, DNA में। और ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर ये है इन्वेलप्ड, ये है इसका इन्वेलप। और कौन सा इन्वेलप है, तो मैं इसको यहां बना लेता हूं, ओके, यहां लिख लेता हूं, ये इसका लिपिड इन्वेलप है, लिपिड इन्वेलप, जो कि बना होता है, जो कि कंपोज है किस चीज से, ग्लाइकोप्रोटीन से।
हमने इसको देखा था कि ये जो लिपिड, ये जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, ये अपने इन्वेलप को कैसे कैसे बनाते हैं। सो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ये अपने इन्वेलप को बनाते हैं होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से। हमने इसको अर्ली लेक्चर्स में देख लिया था। सो दिस इज व्हाट द शेप ऑफ HIV वायरस। और इस इन्वेलप लेयर के ऊपर आपको बहुत सारे स्पाइक्स मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, समझते हो कि नहीं। और यहां पे अगर मैं इसको मेंशन करूं, चले यहीं पे मेंशन कर लेता हूं, दैट इज दो किस्म के स्पाइक आपको मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, दैट इज GP120 एंड GP41। GP41, तो दो किस्म के स्पेशल स्पाइक्स आपको मिलेंगे, GP120 एंड GP41। हम देखेंगे कि ये कैसे अटैच होंगे। अटैचमेंट में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब हमने देखा कि HIV की ओरिजिन क्या थी, हमने पहले भी देख लिया था। हमने देखा था कि HIV डिराइव्ड हुआ है किस चीज से। दिस HIV वाज डिराइव्ड फ्रॉम SIV, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि आया, जिसकी ओरिजिन कहां से आई, दैट इज चिंपैंजीज से। दैट इज चिंपैंजीज से। हमने एड्स के लेक्चर में इसको देख लिया था, समझते हो कि नहीं, उसको रिवाइज कर लीजिए वहां से। तो ये इसकी ओरिजिन। अब HIV का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस लिए बना है, टू अटैक व्हाट, ह्यूमन सिस्टम। तो HIV डिस्ट्रॉय करेगा, अटैक करेगा किस चीज के ऊपर, ह्यूमन सिस्टम के ऊपर। इट अटैक्स ऑन ह्यूमन सिस्टम। और स्पेशली इसकी नजर किस चीज पे होती है, स्पेशली ये अटैक करेगा किस चीज को, ये अटैक करेगा आपके CD4 सेल्स को। हमने इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर देख लिया था, समझते हो कि नहीं। तो स्पेशली अटैक करेगा किस चीज को, CD4 सेल्स को। स्पेशली अटैक करेगा किस चीज को, CD4 सेल्स को। अब अगर एक CD4 सेल को आप देखो, यहां बना लेता हूं, अगर आप एक CD4 सेल को देखो तो इस CD4 सेल में स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, स्पेशल रिसेप्टर्स, ताकि ये अटैच कर सके किस चीज को, इस इन्वेडर को, इस HIV को। तो एक रिसेप्टर जो कि अटैचमेंट के लिए यूज होगा, वो रिसेप्टर इसका कहलाएगा क्या, लेट सपोज मैं इस रिसेप्टर को कहता हूं दैट इज CD रिसेप्टर, दैट इज CD4 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है किसके साथ, GP120। तो GP120 अटैच होगा किस चीज के साथ, CD4। सो CD4 रिसेप्टर ओके कैरीज व्हाट, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये अटैच करेंगे किसको, ये अटैच करेंगे GP120 को। यानी जैसे ही HIV इंटर हुआ तो CD4 रिसेप्टर से क्या होगा, GP120 अटैच होगा। क्या होगा, अटैच होगा। अगर मैं इसको यहां बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज, लेट सपोज आपका दिस इज CD4, ये उसका रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, दैट इज CD4 रिसेप्टर। और यहां अटैच होगा क्या, यहां अटैच होगा GP120। दिस इज GP120 ऑफ किसका, ऑफ इस HIV का। समझते हो कि नहीं। तो इस तरह अटैचमेंट होगी, ऐसे होगी क्या, अटैचमेंट, समझते हो। अब दो किस्म के और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से HIV क्या करेगा, फ्यूज होगा। HIV क्या करेगा, फ्यूज होगा दिस CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। समझते हो कि नहीं। अटैचमेंट के लिए यूज होगा ये रिसेप्टर। और यहां जो दो रिसेप्टर्स हैं, दो किस्म के रिसेप्टर्स जो मैंने यहां पे दो शो किए हैं, दीज दो रिसेप्टर्स आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड कीमोकाइन रिसेप्टर्स। कीमोकाइन रिसेप्टर्स जो कि दो तरह के होते हैं, दे कैन बी CCR5 एंड दे कैन बी CXCR4। तो ये दो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये दो रिसेप्टर हम कहेंगे कि ये क्या करेगा, HIV को फ्यूज करेगा। HIV इन रिसेप्टर के जरिए फ्यूज होगा कहां पर, होस्ट सेल
होस्ट सेल। समझते हो कि नहीं? इसी वजह से इन दो रिसेप्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? को रिसेप्टर्स। इन दो रिसेप्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? को रिसेप्टर्स। सो कीमोकाइन रिसेप्टर्स आर एक्चुअली व्हाट? दे आर को रिसेप्टर्स। दे आर को रिसेप्टर्स। ये हेल्प देंगे, ठीक है, कि HIV इंटर हो जाए किस चीज में? CD4, क्योंकि इसका टारगेट क्या है? CD4। समझते हो कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है? अब हम देखेंगे कि HIV कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, इसके ट्रांसमिशन के कौन कौन से वेज हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ HIV अगर मैं यहां लिखूं, ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सबसे ज्यादा चांसेस ट्रांसमिशन के हैं कौन से? जो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, दैट इज बेगैरती। और वो क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट। और ये सेक्सुअल कांटेक्ट क्या होगा? जब अनप्रोटेक्टेड हो, बगैर निकाह के हो। समझते हो कि नहीं? ठीक है, बगैर, नाजायज। तो इससे क्या होगा? सबसे ज्यादा खतरा है HIV के फैलने से। गॉट इट? सेकेंड वे, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ शक करें इस बुनियाद पे। कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी HIV ट्रांसफर हो सकता है एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में। तो ब्लड की स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। समझते हो कि नहीं? लेकिन इसके चांसेस दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहा हूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस इसलिए कम होते हैं, वहां ब्लड की स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। समझते हो कि नहीं? सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सिरिंजेस, नीडल्स। समझते हो कि नहीं? और इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क फीडिंग। जब एक इन्फेक्टेड HIV पेशेंट मदर अपने फीड करेगी अपने बच्चे को किस चीज से? अपने मिल्क से, तो उस जरिए से भी क्या हो सकता है? दिस कैन बी ट्रांसमिटेड। एक मदर है, उसको अगर उसको HIV है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसके बच्चे में HIV ट्रांसफर हो सकता है। समझते हो कि नहीं? एंड दिस कैन बी ट्रांसमिटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अगर मदर को HIV है तो बर्थ के टाइम, एन मौके के ऊपर जब बच्चे की बर्थ हो रही हो, तो उस टाइम मदर से ट्रांसमिट हो सकता है। ये किस में? ये ट्रांसमिट हो सकता है किस में? उसके बच्चे में। समझते हो कि नहीं? तो अल्लाह का शुक्र करो कि हम इन चीज़ों से फिलहाल क्या है? फारिग। ठीक है, इस्लाम के लिहाज से हम क्या इन चीज़ों से बिल्कुल फारिग है। अब बच्चों, अब अगर ये ट्रांसमिट हो गया, HIV अगर ट्रांसमिट हो गया, तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? HIV के? हम कौन कौन से सिम्टम्स? हम इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। द फर्स्ट इज एक्यूट। अगर एक्यूट लेवल तक, अर्ली स्टेज तक, तो एक्यूट स्टेज में क्या होगा? सिम्टम्स लाइक होंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ओके, दिस इज एक्यूट स्टेज। और ये HIV के 2 to 4 वीक्स में ये सिम्टम्स जाहिर होना शुरू कर देते हैं। 2 से 4 वीक्स में ये सिम्टम्स जाहिर होना शुरू कर देते हैं। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, जिसमें फीवर होगा, जिसमें कफ होगा, जिसमें फटीग होगी। समझते हो कि नहीं? और एक है क्रोनिक लॉन्ग टर्म। एक्यूट इज अ शॉर्ट टर्म, और ये हाईली क्या है? हाईली इन्फेक्टेड। समझते हो कि नहीं? यहां सिम्टम्स बहुत ज्यादा तेजी से जाहिर होते हैं। और एक आपके पास है क्रोनिक, जो कि है हमारे पास क्या? लॉन्ग टर्म स्टेज कि इसमें HIV बॉडी के अंदर स्लोली रेप्लिकेट होगा, स्लोली ग्रोथ करेगा। इसमें मंथ्स भी लग सकते हैं, इसमें ईयर्स भी लग सकते हैं।
समझते हो कि नहीं? तो मंथ्स और ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन HIV बॉडी के अंदर रहेगा और इसके सिम्टम्स सेवरल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ओके, सो जो लास्ट स्टेज होगा दैट इज एड्स। अब अगर लास्ट स्टेज हुआ, हमने देखा कि लास्ट स्टेज HIV का क्या कहलाता है, पिछले लेक्चर में भी देखा कि HIV का लास्ट स्टेज क्या है, एड्स। और हमने देखा कि दरअसल एड्स होती ही किस वजह से, HIV की वजह से। समझते हो कि नहीं? अब अगर हम इसके प्रिकॉशंस पढ़ चुके हैं कि HIV से, एड्स से हम कैसे बच सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम इसके प्रिकॉशंस पढ़ चुके। अब एक बंदे को अगर HIV हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? कहां लिखूं? यहां लिख लेता हूं। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है भाई लोगों। देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर HIV। कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, हम इसकी शिद्दत को, इस बीमारी को कम कर सकते हैं, पेशेंट की हम हालत को बेहतर बना सकते हैं। किस चीज से? दैट इज, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दैट इज ART। हमने लास्ट टाइम देखा था ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। दिस इज अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स। इसमें डॉक्टर हजरात आपको बहुत सारे मेडिसिन्स देंगे आपके कंडीशंस को देखकर, सिर्फ इसलिए ताकि आपके जो CD4 सेल्स जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? दिस HIV जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताकि उसके काउंट्स को बैलेंस करे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसके काउंट्स कितने हैं, नॉर्मल काउंट्स कितने हैं? दैट इज 500 to 1500। अगर लेस देन 200 हुए तो पेशेंट की हालत क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो उस टाइम ART की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ART की। सिर्फ उसको उसकी हालत को क्या करने? संभालने के लिए, ताकि उसकी हालत क्या हो जाए? थोड़ी बहुत संभल जाए। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन। अब अगर आपका पाला पड़ा किसी HIV पेशेंट से आपका पाला पड़ा, तो HIV के पेशेंट से मिलने से आपको HIV नहीं होगा। ट्रांसमिशन सिर्फ इन जराए से हो सकती है। आप उनके साथ खा भी सकते हो, आप उनके साथ गले भी मिल सकते हो, आप उनके साथ घूम भी सकते हो, आपको HIV नहीं होगा। सिर्फ इन चीजों से आपने बचना है। समझते हो? फर्ज करें आपका सामना हो जाए, आप कहीं चले जाए, तो वहां आपको HIV के पेशेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो बड़ी एहतियात करनी है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी से बता रहा हूं, फर्ज करें आप हायर स्टडीज के लिए गए या वैसे गए, तो आपका कोई ताल्लुक बन गया होगा, ताल्लुक बन सकता है, तो फिर आपने बड़ी एहतियात करनी, क्योंकि बाद में सर पकड़ोगे कि मैं क्यों आया यहां पे। समझते हो कि नहीं? तो अब अगर आपका ताल्लुक बन गया और आपका एक ऐसा रिश्ता हो गया किसी HIV पेशेंट से कि जिससे आपकी जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो, तो फिर आपने परमानेंटली एक मेडिसिन लेना है, एक मेडिसिन लेने हैं, ताकि आप उनसे क्या हो, उसका HIV आप पे ट्रांसफर ना हो। या आप चाहते हो कि आपका HIV दूसरे में ट्रांसफर ना हो। फर्ज करो एक पेशेंट है, उसका HIV उसको है किसी भी वजह से हो गया। अब वो चाहता है कि उसके बच्चों को HIV ना हो या उसके पार्टनर को HIV ना हो, तो वो फिर क्या करेगा? वो टैबलेट्स यूज करेगा, मेडिसिन यूज करेगा। वो मेडिसिन में कहां लिखूं? वो मेडिसिन में यहां लिखता हूं भाई। वो मेडिसिन दो तरीकों से हो सकते हैं, दैट इज PrEP, स्पेशली दिस इज EP। ओके, और ये आपके पास हो सकते हैं क्या? सॉरी, सिर्फ P। और ये आपके पास हो सकते हैं PEP, दैट इज प्रेप भी कह सकते हो, पेप भी कह सकते हो। प्रेप एंड पेप, ये प्रेप मेडिसिन लिए जाते हैं प्री एक्सपोजर के लिए। दिस PR स्टैंड्स फॉर प्री और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ, चले सही कर ली। प्री एक्सपोजर, प्रोफाइलेक्सिस, इसके स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ।
तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिकेशन ली जाती है अगर आपके पार्टनर को HIV है या आपको HIV है और आप चाहते हो उसमें ट्रांसफर ना हो, तो आपको डेली बेसिस पर इसके मेडिसिन आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपके साथ रहने वाले लोग इन्फेक्ट ना हो। तो आप क्या लोगे? आपको मेडिकेशन कौन सी दी जाएगी? दैट इज प्रेप, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस टैबलेट्स आपको दिए जाएंगे। समझते हो कि नहीं? अब हो सकता है कि आपने एहतियात नहीं की या आपने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया और आपको HIV हुआ या आपकी वजह से किसी मासूम को HIV हुआ, तो फिर आपको इमरजेंसी बेसिस पे या उस मासूम को इमरजेंसी बेसिस पे क्या दिए जाएंगे? दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। समझते हो कि नहीं? सो ये थे हमारे पास क्या मेडिकेशन। अब हम सेफ कैसे रह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सेव रह सकते हैं अकल से। अल्लाह ने अकल से बड़ी चीज नहीं दी है इंसान को। इंसान ही अकल की वजह से है। तो अकल का हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे? गर्क हो जाएंगे। हम में फिर ये गंद आएगा। जब हम अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ऐसे गंदे होंगे जो कि आज हम हो रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी वजह से हम इसका शिकार हो रहे हैं। तो अल्लाह के बंदों, कोई भी कांटेक्ट, कोई भी रिलेशन कायम करने से पहले अपने अकल पे जोर दो कि जिस चीज का आपके मजहब ने आपको मना किया उसके फायदे ही फायदे हैं। आपका मजहब आपको सेहतमंद रखना चाहता है। आपका मजहब आपको सेहतमंद रखना चाहता है, आपको कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहता कि आपको क्या हो, आपको HIV जैसी बीमारी हो कि जिसका कोई इलाज ना। तो सबसे बड़ा इलाज क्या है? दैट इज अकल। अकल का इस्तेमाल करनी है आपने हर टाइम। सहाबा को फॉलो करे। सहाबा जैसे अक्लमंद इस दुनिया में नहीं आए अभी तक। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान जो इस दुनिया में आए, दे आर सहाबा कराम। समझते हो कि नहीं?